किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने एक बार फिर आंदोलनकारी किसानों से बातचीत की पेशकश की है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि सरकार किसानों से सभी मुद्दे पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। इसमें किसानों से कहा गया है कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक अगली बातचीत की तारीख तय करें। चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार तर्कपूर्ण समाधान के लिए तत्पर है और सरकार समाधान से पीछे नहीं हटना चाहती। कृषि कानूनों पर जारी घमासान के बीच आज राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। वहीं इससे पहले कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि कुछ देर बाद प्रियंका को रिहा कर दिया गया। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। इधर राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, 2-4 बड़े उद्योगपतियों के लिए पैसा बनाना। राहुल ने कहा कि बीजेपी के नेता किसानों को आतंकवादी कहते हैं। कल को मोहन भागवत भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें भी आतंकवादी कहा जाएगा। राहुल ने किसान आंदोलन को लेकर बात करते हुए कहा कि किसान सर्दी में आंदोलन कर रहे हैं और मर भी रहे हैं। कानून वापस नहीं हुए तो बीजेपी और आरएसएस समेत पूरे देश को नुकसान हुआ। यूपी में भले ही 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस नेता अभी से पार्टी के लिए जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। पार्टी मिशन 2022 के लिए संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में बैठकें कर रही हैं, जिसमें वो सभी पदाधिकारियों से 20 दिन प्रवास पर रहने। प्रियंका गांधी ने कहा कि संगठन निर्माण पदाधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और ममता बनर्जी भी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई नेता पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, फिर भी ममता बनर्जी तनाव में नजर नहीं आ रही। हाल ही में ममता बनर्जी एक संगीत कार्यक्रम में दूसरी डांसर्स के साथ डांस करती नजर आई। हालांकि वो यहां भी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकी। बीजेपी का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन आत्मनिर्भर भारत का ही सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। यह अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत की समृद्धि से विश्व में समृद्धि लाने का अभियान है। सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। भारत में कोरोना के मोर्चे पर थोड़ी राहत है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 3 लाख के नीचे पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो 24,712 नए केस आए और 29,791 मरीज ठीक हुए हैं। बीते एक दिन के आंकड़े को देखें तो 312 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है। फिलहाल देश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा है, जिसमें करीब 97 लाख लोग ठीक हो चुके हैं।
भारत में कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में खास रोड मैप तैयार किया गया है। दिल्ली में कोरोना की जितनी भी वैक्सीन आएंगी वो सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएंगी। यहां 2 से 8 डिग्री के तापमान से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन स्टोर करने की सुविधा है। साथ ही यहीं से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई की योजना है। नए कोरोना वायरस की दहशत से कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने बुधवार को नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन आज कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू के इस आदेश को वापस लेते हुए रात के कर्फ्यू से राहत दे दी है। आपको बता दें, राज्य सरकार के मुताबिक आज रात 10 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगने वाला था, लेकिन राज्य सरकार ने आज आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश को वापस ले लिया।